और किम की ऐसी स्टेट देख के डियर वहां से निकलने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी किम अपनी म्यूटेंट फॉर्म में डियर की तरफ हाथ बढ़ाने लग जाता है। ये देख के डियर सोचता है, लगता है आज मैं इसके हाथों मरूंगा। लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद आंखें खोलता है तो उसे कुछ नहीं हुआ था और किम वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया था। डियर सोचता है ये म्यूटेट होने के बाद ह्यूमन फॉर्म में कैसे आ सकता है, और किम बहुत ज्यादा थकावट बोलते हुए आखिरकार मैंने कर ही दिया। और फिर हमें पता लग जाता है करप्शन रेजिस्टेंस जो ट्रेट है वो आखिरी डिफेंस की लाइन है। और अगर तुम्हारे पास म्यूटेंट फॉर्म और म्यूटेंट मसल फॉर्म एक्टिवेटेड है और उस टाइम तुम इस एबिलिटी को डिलीट कर देते हो तो तुम म्यूटेट हो जाओगे फिर। लेकिन किम को पता था कि अगर वो उस म्यूटेंट फॉर्म में थोड़ा सा भी सीधे सीधे सोच पाया तो वो करप्शन रेजिस्टेंस ट्रेट को फिर से एक्टिवेट कर सकता है। और उस ट्रेट को एक्टिवेट करने के लिए किम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। और फिर थोड़ी देर बाद उसी जगह पे किम की नजरें खुलती हैं और किम अपने शरीर को फील करते हुए सोचता है कि मुझे अभी ऐसा लगने लग रहा है जैसे मेरी सारी हड्डियां और मसल्स अपने आप हिलने लग रहे हैं। मैं वैसी स्टेट बिल्कुल भी वापस एक्सपीरियंस करना नहीं चाहूंगा। और फिर वो मुश्किल से कांपते शरीर से खड़ा होता है और डिफीटेड हैजॉग के पास जाके उसके मुंह से जो उसका मानाकोर था उसे उठा लेता है। और तभी सिस्टम से मैसेज आता है कि उसे लेवल 1 का मानाकोर मिल चुका है। और ये सुन के किम एक बड़ी सी स्माइल देके हंसते हुए सोचता है ये सब कुछ वर्थ इट था बिल्कुल, और खुशी से हाथ पैर हिलाते हुए गाने लग जाता है, मुझे लेवल 1 कोर मिल गया, क्लीनिंग के काम में तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। और तभी पीछे से डियर किम को देख के पूछता है क्या तुम ठीक हो, और सीरियसली पूछता है कि तुम थोड़ी देर पहले म्यूटेंट बन गए थे उसका क्या हुआ। और किम उन्हें देख के सोचने लग जाता है अगर ये मेरे बारे में अफवाहें फैलाने लगेंगे तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का काम हो सकता है। और किम उन्हें बताता है कि मैं तो बस अपने लक पे गैम्बल करने लग रहा था कि मैं वापस ह्यूमन बन पाऊंगा क्या नहीं, लेकिन लगता है मेरा लक काम कर गया। और डियर उसकी बातों पे यकीन ना करते हुए बोलता है क्या ये सच में लक था, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ही। ये वो बोल ही रहा होता है कि किम उसे बहुत सारे स्लाइम्स के माना कोर दे देता है और वहां से जाने लगता है बोलते हुए मुझे थोड़ी साफ हवा की जरूरत है। और उतने सारे लेवल 0 के माना कोर को देख के डियर और उसके सारे टीममेट्स शॉक हो जाते हैं। और किम जाते जाते उन्हें देख के सोचता है मैंने इनकी जिंदगी बचाई और इन्हें इतने सारे माना कोर्स भी दे दिए, ये अब तो मेरा सीक्रेट पक्का लीक नहीं करेंगे। और डियर बस किम को चुपचाप जाते हुए देख रहा था। और फिर किम सियोन फोर्स में जाता है डायरेक्टर से मिलने के लिए। और डायरेक्टर चमकती आंखों से किम को देख के बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने माना क्लीन करते टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी, तुम ठीक तो हो ना। और किम हंसते हुए बोलता है हाँ थोड़ा सा तो काम था, लेकिन आखिरी में सब कुछ सही से हो गया। और किम मन में सोचता है कि ये एकदम से मेरी इतनी चापलूसी क्यों करने लग रहा है। और डायरेक्टर बोलता है तुम्हें ये बता देना चाहिए था पहले ही कि तुम एक सुपर ह्यूमन हो, फिर मैं तुम्हें क्लीनिंग से थोड़ा अच्छा काम दे देता। और फिर किम सोचता है अच्छा तो ये मुझे एक सुपर ह्यूमन मान रहा है। और फिर हमें बताते हैं जो आर्केन सियोल है उसमें जब कोई सुपर ह्यूमन बन जाता है तो उन्हें एक एबिलिटी मिलती है, बहुत ताकतवर मानवों को कलेक्ट कर सकते हैं। और इस वर्ल्ड में अवेकन सुपर ह्यूमंस को बिल्कुल नोबल्स की तरह देखते हैं। लेकिन डायरेक्टर ये सोच के बिल्कुल सेंस बना रहा है एक म्यूटेंट को कोई सुपर ह्यूमन ही हरा सकता है, लेकिन मैं तो अपने ट्रेड्स की वजह से हरा पाया। और तभी डायरेक्टर किम को माना क्लीनिंग की पेमेंट देने लग जाता है। और फिर किम उस पैसों वाले बैग को देख के सोचता है अगर ये ऐसा सोचता ही है तो मैं इसे थोड़ी देर और सोचने ही दे लेता हूँ। और मन में शैतान की तरह असर होता है। डायरेक्टर बताता है कि उसे साफ करने के लिए हमें 50 मिलियन मिले थे और उसमें से 20% हमने हमारी कंपनी की कमीशन के लिए लिया है, और बाकी के तुम्हारे टीम में डिवाइड करके तुम्हें टोटल 5 मिलियन दे रहे हैं। और डायरेक्टर पैसों को टेबल पे रख के बोलता है लेकिन तुम्हारे लिए मैं थोड़ा अलग से करूंगा, मैं तुम्हारे पैसों में से 20% कमीशन नहीं लूंगा, सिर्फ 5% ही लूंगा। ये सुन के किम हैरान हो जाता है, वो उन पैसों को देख के बोलता है क्या सच में 12 मिलियन। और किम खुशी से हंसते हुए सोचता है कि सुपर ह्यूमन होना सच में बहुत अच्छा चीज है। और जाते जाते सोचता है अब मेरे पास पैसा भी आ गया है तो मैं उसे खर्च किस किस जगह पे करूं।
और फिर पीछे से एक बंदा किम को जाते हुए देख के बोलता है, तुम अच्छे मूड में लग रहे हो, तुम्हें लगता है बहुत अच्छी पेमेंट मिली है। और किम भी हंसते हुए बताता है, हाँ हमने अभी अभी जॉब को और फिर किम भी हंसते हुए बताता है, हाँ अच्छे मूड में तो होऊंगा ही ना, अभी अभी जॉब को जो खत्म करा है। और किम को याद आता है कि ये तो मेरी क्लीनिंग टीम में ही था। और वो आदमी किम को बताता है, मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। और किम अपने पैसों का बैग अपने पीछे छुपा के बोलता है, कौन सा फेवर। वो आदमी बताता है कि मेरी वाइफ जो है वो बहुत बीमार हो रखी है, मैं सोच रहा था कि क्या तुम मुझे शायद से थोड़े पैसे दे दोगे। और किम से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे पता है ये रिक्वेस्ट थोड़ी ज्यादा है क्योंकि हम बस एक ही बार मिले हैं, लेकिन और किम सोचता है, मुझे यहाँ पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्या पता कब कोई मुझे मेरे पीछे से छुरा घोंप दे। मेरे पास इतने ही पैसे मुश्किल से आए हैं कि मैं खुद को इस वर्ल्ड में सपोर्ट कर पाऊं। और उस इंसान को झुक के पैसे मांगते हुए देखते सोचता है कि लेकिन, और उसका हाथ पकड़ के उसे खड़े करके बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम मेरे से बड़े हो। और एक स्माइल के साथ उसे बहुत सारे लेवल 0 के माना कोर्स दे देता है, सोचते हुए अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और फिर हम रात का सीन देखते हैं, वही इंसान जिसने किम से थोड़े पैसे मांगे थे, वो पागलों की तरह हंसते हुए बोल रहा था, वो तो बिल्कुल बेवकूफ था, मैंने बस एक गरीब इंसान बनने की एक्टिंग करी और उसने मुझे इतने सारे माना कोर्स दे दिए। और डियर ये सब देख के बोलता है, लगता है वो इस टाइप के बिजनेस में नया है। वो इंसान बताता है, वो मुझे पक्का और ज्यादा दे देता अगर मैं ये भी बोलता कि मेरा बच्चा भी बीमार है। और वो गुस्से में बोलता है, लेकिन बेकार की बात तो ये है, उसे हमसे ज्यादा पेमेंट मिली है और सारे अच्छे मॉन्स्टर्स के पार्ट खुद ले गया है, हमारे लिए तो सारी बेकार की चीजें छोड़ रखी थी। और डियर बोलता है, वो तो एक सुपर ह्यूमन भी नहीं है, लगता है मुझे उसके पास जाके उसे एक लेसन देना पड़ेगा। ये सुन के वो इंसान बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। और डियर भी पूछता है, तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है। और हंसते हुए बोलता है कि उस नासमझ बेवकूफ के पास कोई स्ट्रेंज एबिलिटी होगी। और सारे माना कोर्स को अपने हाथ में लेके बोलता है, हमें उसके सीक्रेट के बारे में पता है तो हमें, और उन सारे कोर्स को अपने हाथ में क्रश कर देता है, बोलते हुए दिखाना पड़ेगा वर्ल्ड कितना स्कैरी हो सकता है।